हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो अल्केन बनाने की विधियों में पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन द्वारा हम कैसे हेलो अल्केन बनाएं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे, कल आपको हमने बताया था अल्केन द्वारा कैसे हम हेलो अल्केन बनाएं। उसमें हमने आपको बताया था मीथेन द्वारा और फिर इथेन द्वारा और प्रोपेन द्वारा, है ना। सूर्य की उपस्थिति में हमने बताया था। आज हम लोग, और उसके बाद हम एक और चीज बताए थे आपको कि अल्कीन द्वारा दूसरा बताए थे। उसमें आपको बताया था कि अगर असम्मित अल्कीन ले लेते हैं और असम्मित अभिकर्मक ले लेते हैं तो क्या होता है, उसमें मार्कोनिक नियम और प्रति मार्कोनिक नियम लगता है। अब हम बात करेंगे ऐसे अल्कीन की जिसमें आपको क्या होगा, वो अपक्रिया पढ़ेंगे जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की पहचान करेंगे, वो अपक्रिया पढ़ेंगे। अब इसमें देखो कैसे वो अपक्रिया कौन सी है, क्या लिखेंगे। हम कोई अल्कीन बना देंगे, जैसे अल्कीन होता है CH2 डबल बंध CH2, ये लिख देंगे। और यहाँ पर अभिकर्मक लेंगे हम Br2। क्या लेंगे? Br2। ब्रोमीन आपने पढ़ा होगा, यही एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, पढ़े हो ना। और इसका रंग जो होता है वो होता है लाल भूरा, ठीक है, लाल भूरा द्रव होता है। अब इसकी क्रिया जब इससे कराई जाती है, देखो ये क्या है, इथीन, इथीन है ना, इथीन। इथीन की अपक्रिया या कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, कैसा हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, अगर हाइड्रोकार्बन आपका असंतृप्त हो, डबल बंध हो या ट्रिपल बंध हो, अगर उसकी क्रिया हम Br2 से करवाते हैं, और यहाँ एक चीज लिखा जाता है विलायक, नाम है इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या काम करेगा, विलायक, यानी इसी में अपक्रिया होगी। जैसे पानी होता है ना विलायक, तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे CCl4 भी विलायक का काम करे, द्रव अवस्था में होता है, विलायक का काम करेगा, इसी में ये दोनों अपक्रियाएं होंगी। खाली इसका काम क्या है, विलायक का बस, और बाकी ये अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब उत्प्रेरक की तरह भी मान सकते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत आसान है, देखो इसमें Br2 है ना, अब क्या करना है, जोड़ना ही है इसमें, बस एक बंध को तोड़ दो, क्या करो, एक Br यहाँ जोड़ दो, एक Br, बस। अब वहां क्या करते थे, HBr अलग अलग था, तो उसमें पहचानना दिक्कत हो रहा था कि कौन कहाँ लगाएं। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों Br है, चाहे जो Br चाहे जहां लगा दो, है कि नहीं, आसान है। तो क्या लिख दोगे, CH2 सिंगल बंद हो जाएगा, CH2, एक Br यहाँ टांग दो, एक Br यहाँ टांग दो। अब जानते हो अब ये क्या बन गया, देखो आप एक यहाँ लिख दोगे, 2 नंबर, अरे कहीं भी आप नंबर निकल लो ना, जहां Br नजदीक पड़े, तो उसमें तो कहीं से भी करो Br नजदीक ही पड़ेगा ना, 1 और 2 यहाँ वही मिलेगा, और इधर भी करोगे तो 1 और 2 ही मिलेगा ना, तो कहीं से भी कर सकते हो। क्या है, इथेन है कि नहीं, बताओ जरा। इथेन है, अब यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया, इथेन बना, और उसके बाद 1 पर भी ब्रोमो है और 2 पर भी, तो लिखोगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। और ये क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका रंग जानते हो कैसा होता है, इसका रंग होता है रंगहीन, चाहो पनिया कलर बोल सकते हो या सफेद कलर बोल सकते हो, ठीक है। अब सोचो, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, मैंने कैसा भी रहा, हमसे क्या मतलब है, कोई भी है, मान लो ये गैस है, वैसे तो गैस होता है, इथीन क्या है, एक गैस है, ठीक है। इसकी क्रिया अगर हम ब्रोमीन से करवाते हैं, लाल भूरा रंग होता है ब्रोमीन का, कैसा होता है, लाल। जब जैसे ही करवा दिए, अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रंगहीन उत्पाद मिलेगा। हम तुरंत जान जाएंगे कि जो अभिकारक या क्रियाधार लिए थे वो कैसा था। अगर ये संतृप्त नहीं रहा होता, कैसा रहा होता, संतृप्त, तो ये बताओ इसमें जुड़ पाता, जुड़ने वाला ना होता, वहां क्या होता, एक हटेगा तो दूसरा प्रतिस्थापन अपक्रिया होता। और यहाँ क्या हो रहा है,
जुड़ ही रहा है, कोई निकल रहा है इससे क्या, नहीं ना, खाली बंध टूट रहा है और ये दोनों जुड़ रहे हैं। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि अगर दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ जुड़ करके या संयोजन करके क्या बना रहे, एकल उत्पाद, तो उसको क्या बोलते थे, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, है ना। तो ये संयोजन ही तो है या योगात्मक अपक्रिया ही तो है। तो अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना होता तो ये इसमें जुड़ता नहीं, और इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक ये रंगहीन। तो इसका मतलब है कि अगर आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की पहचान करनी है तो ये वाली अपक्रिया करवा दीजिए। क्या करना है, मान लो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक असंतृप्त, आप Br2, क्या है ये, Br2 यानी ब्रोमीन आप दोनों में डाल दीजिएगा, जिसमें रंगहीन आपको उत्पाद मिल जाए, यानी उसका रंग गायब, किसका रंग, ब्रोमीन का रंग गायब हो जाएगा रंगहीन उत्पाद में। जिसमें रंगहीन मिलेगा वो तो हो जाएगा असंतृप्त, और जिसमें नहीं मिलेगा वो खत्म। समझ गए, इसको आप लोग लिख लीजिए, बस यही है लास्ट की अल्कीन द्वारा हम कैसे करेंगे। अगला आप जो है इसको हम दे रहे हैं, आप लोग करिए तुरंत, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था, सम्मित और ये असम्मित, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कहाँ कहीं भी बिहार जोड़ दो, क्या, हाँ डबल बंद जुड़ना तो डबल बंद वाले पे ही है, कहीं भी आप बिहार जोड़ दोगे ना, एक बिहार एक जगह लगा दो, एक बिहार एक जगह, बस खाली डबल बंद को हटा देना है, ठीक है। करिए इसको आप लोग, हो गया, यहाँ लिख देना Br2 और यहाँ लिख देना CCl4, ये ऐसे लिखा रहेगा, आपको उत्पाद इसका बताना रहेगा। क्या हो जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और डबल बंद हट जाएगा। नाम उत्पाद का बताओ, ऐसे 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, बताओ उत्पाद का कौन सा नाम होगा। तो उत्पाद का नाम यही होगा, देखो CH3CH, यहाँ लिखोगे आप Br, देखो अब सिंगल बंद हो जाएगा ना, फिर इसके बाद लिखोगे CH2, यहाँ लिख दोगे आप Br, समझ गए ना। तो ये रंगहीन होता है, और इसका नाम क्या होगा पहले बताओ, नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला यही 3 है ही है, किधर से, इधर से करें कि इधर से, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोपेन, डबल बंद है ही नहीं तो एन ही लिखोगे। इसके बाद किधर से नंबरिंग करोगे, इधर से, तो 1 और 2 पे क्या है, ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, और ये रंगहीन ही होगा, ठीक है ना। बस ये हो गया आपका, इसको हटा दीजिए, अल्कीन द्वारा हमारा खत्म हो गया। अगला बनाने की विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी तीसरा नंबर है ना ये। देखो पहला क्या पढ़े थे, अल्कोहलों द्वारा, दूसरा पढ़े हाइड्रोकार्बनों द्वारा, हाइड्रोकार्बन में एक अल्केन पढ़े और एक अल्कीन द्वारा, अल्काइन द्वारा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर अगला आपका है, यानी तीसरा है, वो हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय विधि, विनिमय विधि। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब अदला बदली, यानी हैलोजनों का क्या होगा, अदला, एक हैलोजन जो रहेगा उसको हटा करके दूसरा हैलोजन आएगा, समझे। हैलोजन विनिमय विधि में आपको 3 विधि पढ़नी है, और वो नाम अपक्रिया है, नेम रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं उसको, यानी आपको इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी वाला अपक्रिया लिख रहे हैं अब, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम अपक्रिया है, इस यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में नेम रिएक्शन, नाम अपक्रिया, इसको नाम से ही जाना जाता है, इस अपक्रिया को नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो होगा उस अपक्रिया का नाम होता है फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया, फ्लैंकिस्टीन सही है, फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया,
फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया ऐसे लिखते हैं, फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया, रिएक्शन लिख दो चाहे, ठीक है। फ्लैंकिस्टीन ला लिखवे नहीं के ना, फ्लैंकिस्टीन लिख देना अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है? हाँ, तीसरे का पहला भाग। नेम अपक्रिया में नाम क्या पूछा रहेगा या दिया जाएगा? फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया, ठीक है। अब फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया में आपको क्या करना है? RX दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? RX। यही क्या है? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। जैसे उदाहरण के रूप में लिखते हैं हम लोग, मान लो CH3 आपका Br लिख दें, ठीक है। फिर लिख दें C2H5 क्या लिख देते हैं? Cl लिख देते हैं। बस यही दोनों मिलेगा। X क्या होगा यहाँ पे? या तो Cl होगा या तो बस, इसके अलावा नहीं होगा। ना फ्लोरीन होगा ना आयोडीन होगा। फ्लोरीन होगा ही नहीं, सीधी बात, फ्लोरीन नहीं होगा। ब्रोमीन और क्लोरीन में से कोई भी हैलोजन हो सकता है X के जगह पे। और बाकी आपको बता दिया R क्या होता है? हेलो मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसकी क्रिया अगर हम कराते हैं NaI, सोडियम आयोनाई के साथ, नाई कौन है? नाई के साथ करवाते हैं, और यहाँ आपको तीर पे लिखा मिलेगा एसीटोन, मिले और चाहे ना मिले। आपको करना क्या है? देखो, NaX अलग कर दो और RI अलग कर दो, तो RI यानी बन जाएगा आपका अल्किल आयोडाइड। इसको अल्किल बोलेंगे, इसको आयोडाइड बोलेंगे, अल्किल आयोडाइड। और क्या बचा होगा? NaX अलग हो गया होगा, NaX अलग, ठीक है ना। और इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया। क्या लिखेंगे? हेलो अल्केन, या इसको हम बोल सकते हैं अल्किल हैलाइड। अब इसमें अल्किल हैलाइड में आपका अल्किल ब्रोमाइड हो सकता है या अल्किल क्लोराइड हो सकता है, या जैसे इसका नाम क्या होता है? मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल क्लोराइड, कोई भी इसमें से हो सकता है। इसकी क्रिया नाई से कराओगे, यानी NaI से, ठीक है। एसीटोन की उपस्थिति में करवाओगे, क्या हो जाएगा? Na और ये X निकल जाएगा और I इसके साथ चलाएगा। अब अपक्रिया जैसे लिखें, हम आपसे कह रहे हैं CH3Br लिखा है, इसकी क्रिया आप NaI से करवाइए, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देना है? एसीटोन लिख दीजिए, आप बना लोगे ना तुरंत। NaBr अलग और CH3I अलग कर देना। इसका भी करो, चलो नाई से करवाओ। नाई से तो सब बार बनवाते हैं, ठीक है, बाल बनवाते हैं। यहाँ आपका Cl निकल जाएगा। ऐसे देखो, इस तरह से करोगे जल्दी हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो आप लोग। जो ये फ्लैंकिस्टीन थे ना, फ्लैंकिस्टीन ये नाई थे। कौन थे? याद कर लो, नाई थे, तब याद नहीं हो जाएगा। अगर फ्लैंकिस्टीन नाई थे तो क्या करना है आपको? बस I वाला नहीं लेना, फ्लोरीन नहीं लेना है, तो हाइड्रोजन के जगह क्या लेना है? Br या तो Cl, और अल्किल वाला होना चाहिए। अगर इसकी क्रिया एसीटोन के साथ मतलब एसीटोन की उपस्थिति में करवाओगे, ये बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया। पहला अपक्रिया यही है। इसका क्या हो गया होगा? इसका हो गया, देखो ये NaBr अलग, CH3I अलग, CH3I बन गया और NaBr बन गया। यहाँ लिख दोगे C2H5I ना, और NaCl अलग हो गया। एक चीज और बता दे आपको, नाई के जगह पे यानी I के जगह पे अगर आपने Cl लिया या Br लिया तो ये अपक्रिया आपकी नहीं होगी। बस हम पहले बता दे रहे हैं क्या है। NI में आप सोचो कि मैंने, कई लोग जुगाड़ लगाते नहीं कि सोच लें कि सर जी नाई के साथ ही क्यों करवाए हैं, NaCl भी तो हो सकता था, NaBr भी तो हो सकता था, और यहाँ आपका I हो तो यहाँ से आपका Cl आ जाए और Br चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना आप
क्या बनेगा? केवल आयो, यानी आपका नाई ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया में आपको ये बताया गया, यानी सबसे अच्छी विधि क्या होगी? अल्किल आयोडाइड बनाने की, अल्किल आयोडाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, ऐसे लिख लो, बनाने की सर्वोत्तम विधि यही है, इसके अलावा और कोनो विधि सही नहीं है। सर्वोत्तम विधि कौन सी विधि? फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया, ठीक है, अल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे बढ़िया विधि। आप Cl तो बहुत बढ़िया बना लो, आयोडीन वाला कहीं कहीं फंस रहा था, तो ये बहुत अच्छा है फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया। हटाएं इसको, ठीक है ना। देखो फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया खत्म, अल्किल आयोडाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, बताओ कौन सी विधि है? फ्लैंकिस्टीन अपक्रिया। फ्लैंकिस्टीन कौन थे? नाई थे। किसकी उपस्थिति में जा रहे थे वो? एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ हेलोजन का विनिमय ही तो हुआ है, क्या हुआ था? Br गया और I आया है, ठीक है ना। तो यहाँ अदला बदली हुआ है, हेलोजनों का अदला बदली। अगला है दूसरा स्वार्ट्स अपक्रिया। क्या नाम है इसका? स्वार्ट्स मतलब स्वीट, ठीक है। स्वार्ट्स अपक्रिया, स्वार्ट्स अपक्रिया ये किस लिए होता है? तो कहते हैं अल्किल फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि। क्या लिखेंगे? अल्किल फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, बनाने की सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि, ठीक है ना। अब इसमें देखो स्वार्ट्स क्या होता है? स्वीट, अच्छा स्वीट मतलब मीठा, और मीठे के ऊपर जो है जो पतली पन्नी होती है किसकी होती है? सिल्वर की। इसका मतलब यहाँ लिखना है आपको सिल्वर फ्लोराइड, समझे बात? सिल्वर फ्लोराइड, जैसे वहां नाई लिखे थे, यहाँ क्या लिखना है? सिल्वर फ्लोराइड। स्वार्ट्स मतलब स्वीट, और स्वीट के ऊपर कौन सी पन्नी होती है? सिल्वर की, तो इसलिए सिल्वर फ्लोराइड। क्यों? अल्किल फ्लोराइड बनाना है ना। और यहाँ पे आपको क्या लिखा रहेगा? RX। X क्या होगा? फ्लोरीन नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, समझ गए? फ्लोरीन नहीं होगा, बस क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, हेलो अल्केन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जब इससे कराओ, अच्छा ये भी हो सकता है, सुन लो और भी हैं, लेकिन ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? यही मिलेंगे ज्यादातर। AgF हो सकता है, H2 मतलब Hg2F2 हो सकता है, या मेरे तीनों में से कोई एक रहेगा, SbF3 हो सकता है, ठीक है। तीनों में से ज्यादातर कौन मिलेगा? AgF मिलेगा। करना क्या है जो आप वहां किए थे, AgX को अलग कर दो और RF को RF, यही तो है क्या? अल्किल फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड। और प्लस क्या बनेगा? Na है कि Ag है जी? Ag है जी, X, समझ गए? अब इसका हम एक अपक्रिया लिख रहे हैं, इसको आप जो है पूरा करिए। CH3CH2Br, ठीक है। इसकी क्रिया आप कराओगे AgF के साथ, इस अपक्रिया को पूर्ण करें। एक और अपक्रिया दे रहे हैं, CH3CH2Cl, इसकी क्रिया आप कराओ AgF के साथ, बताओ क्या बनेगा? ये पहला है फर्स्ट और ये सेकंड, यानी एक तरीके से उदाहरण है, आप इसको करिए। ये दूसरी अपक्रिया है, क्या नाम है इसका? स्वार्ट्स अपक्रिया। स्वार्ट्स अपक्रिया किस लिए होती है? अल्किल फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि।
हाँ, स्वार्ट्स अपक्रिया जरूर लिख लो। एक बार हमने जो है अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था लूकस अभिकर्मक, बताया था नहीं बताया था? लूकस अभिकर्मक आपका किस लिए इस्तेमाल होता था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान करने के लिए होता था। अब ऐसे ही आपका नेम अपक्रिया में ये आ जाते हैं। पहला क्या बोला अभी? फ्लैंकस्टीन, और दूसरा बोला है स्वार्ट्स, और एक और पढ़े थे आप, डार्जन अपक्रिया, याद है? देख लेना आप लोग, डार्जन अपक्रिया, ये सब नेम रिएक्शन है, ये जरूर आते हैं। हाँ ठीक है, बस करना क्या है आपको, यहाँ से AgBr हटा दोगे, F यहाँ लग जाएगा, यहाँ से AgCl निकल जाएगा, F आ जाएगा। अब इतना तो अदला बदली तो कर ही सकते हो, खाली Br हटाओ, F लगाओ, और Ag को Br, यानी Ag F के साथ जुड़ा था, अब Ag किसके साथ? Br के साथ हो जाएगा। हटाएं इसको, हटाएं। अब आपका तीसरा अपक्रिया देखो, अल्किल क्या बना चुके? अल्किल आयोडाइड बना चुके, अल्किल ब्रोमाइड बना चुके, ब्रोमाइड नहीं क्या है? फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड बना चुके। अब अल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, उसकी बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, वो सर्वोत्तम विधि। अगला है तीसरी विधि, तीसरी विधि है हुंसडीकर, हुंसडीकर विधि या अपक्रिया, हुंसडीकर अपक्रिया। इस अपक्रिया का पूरा नाम होता है बोरोडीन। क्या नाम है? बोरोडीन, बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। अब बोरोडीन जैसे नाम सुनो तुरंत जान जाओ कि ब्रोमीन के बारे में बता रहा है। ये किसके लिए होता है? अल्किल ब्रोमीन बनाने की या अल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, बनाने की सर्वोत्तम विधि, अच्छी विधि है, यानी इससे आप अल्किल ब्रोमाइड बना सकते हो। इसमें लेते क्या है हम लोग? लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक चलो ठीक है, आधा आधा इधर। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर मतलब क्या बोलते हैं? सिल्वर है, लिखो ज्यादा अच्छा, सिल्वर लवण द्वारा ये ऐसा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण क्या होते हैं? देखो CH3 एक ले लेते हैं, CH3 क्या मतलब? R लिख देते हैं। आपको पता हो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लिखते हैं? RCOOH लिखते थे ना? अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं? RCOO, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? COOH होता है, ठीक है। अब आपको हम कह रहे हैं सिल्वर लवण होना चाहिए, सोडियम नहीं, तो यहाँ H की जगह पे आप Na मत लिखना, क्या लिखना? Ag लिख दो, बस यही हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ये लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसकी क्रिया किससे करानी है? Br2 से करवानी है, और यहाँ आपको लिखना पड़ता है CCl4, विलायक के रूप में इस्तेमाल करना है। अब देखो होगा क्या, यहाँ आपका देखो ये निकल जाएगा, देखो CO क्या है? COO क्या निकल गया? CO2 क्या है? गैस। अरे CO2 नहीं लिखा है, CO2 गैस निकल गया। एक Ag मतलब Ag एक Br लेके फिर AgBr निकल गया। अब बताओ क्या क्या बचा है? R बचा है और एक ठो, तो R और Br, यही क्या है? अल्किल ब्रोमाइड है कि नहीं? बताओ,
अल्किल ब्रोमाइड, यही तो है। अब आप इस क्रिया को लिख लीजिए अच्छे से। आर की जगह पे हम यहाँ CH3 लिख दे रहे हैं बस, CH3 COOAG, ठीक है। और यहाँ कर रहे हैं Br2। इसके अलावा Br2 के अलावा Cl2 मत लिखिएगा, ना I2 लिखिएगा। इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? हुंस-डीकर अपक्रिया। यह है अल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि। क्या बन जाएगा आप बताइएगा इसको, क्या बनेगा? ठीक, ये दोनों तो बनेगा ही बनेगा, पक्का है। देखो CO2 बनेगा, CO2 बन जाएगा, और क्या बनेगा? AgBr बनेगा। और क्या बचा है? CH3CH3Br। अच्छा, एक चीज बहुत बढ़िया हो रहा है। चलो ठीक है, अल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। एक चीज क्या जानते हो बढ़िया हो रहा है? इसमें देखो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। और जो आपका उत्पाद बन रहा है उसमें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन। इसको हटा दीजिए, खाली इसकी बात करो। कितने कार्बन? यानी 1 कार्बन की अगर कहीं कम होना चाह रहा हो तो ये अपक्रिया करवाना सबसे, आप जैसे मान लीजिए कभी कभी आ जाता है कि आपको एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना हो। एथिल में कितने कार्बन? अरे एथिल पढ़ो ना, एथ 2 कार्बन। और मेथिल में कितने कार्बन? 1। तो कभी करवाना पड़ेगा तो बीच में ये चीजें होंगी, ये वाली हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 कार्बन से क्या हो जा रहा है? यानी 1 कार्बन की कमी हो जा रही है। और चाहते हैं कि 1 कार्बन की कमी, तभी तो बनेगा वाला एथिल से मेथिल, या प्रोपिल से एथिल। यानी 1 कार्बन की कमी जब होनी होगी तो अपक्रिया कराएं। बहरहाल आपका ये नहीं अभी टॉपिक, खाली आप ये करिए हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया क्या होती है? अल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर नहीं, आप सोडियम वाला ले लो तो ये नहीं बनेगा। आप किसका लेना है? सिल्वर लवण ही लेना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये कैसे बना होगा, तो आपको पता है ना, RCOO पढ़े हो ना, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इससे ये बनाना है। आप क्या करो? AgOH के साथ कर दो, ठीक है ना। अम्ल, ये अम्ल है, बताओ जल्दी से, अम्ल है, और ये OH है, इसके पास क्या है? ये क्षार मान लें या क्षारक मान लें, ठीक। अच्छा, क्षारक क्या देते हैं? OH, और ये क्या देते हैं? तो H+OH माइनस मिलकर के क्या निकल गए? H2O निकल गया। अब बचा क्या होगा? RCOOAG। देख लो, OAG हो गया नहीं हो गया? तो यही तो मिल गया। यानी अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया जाए और कहा जाए ये बनाना है तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तुरंत आप इस तरह से इसको बना लीजिए। इसको लिख लीजिएगा जरूर, साइड में ऐसे कहीं लिख लेना कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त होना था? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या करेंगे? जो आपका अम्ल होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसकी क्रिया AgOH से करवा देंगे और हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अम्ल क्षार लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। अब 3 अपक्रिया आप लोग पढ़े हो। पहला कौन सा पढ़े? फ्लैंकस्टीन। फ्लैंकस्टीन कैसी अपक्रिया थी? वो आपका अल्किल आयोडाइड बना रहा था, नहीं बना रहा था, यानी फ्लैंकस्टीन नहीं थे ना। दूसरा अपक्रिया पढ़ा हमने स्वार्ट्स। स्वार्ट्स आपका क्या था? अल्किल फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, ठीक है। हमने क्या बोला था? स्वार्ट्स में स्वीट, और स्वीट के ऊपर क्या होता है? सिल्वर की पन्नी। यानी आपका जो होना चाहिए अभिकर्मक वो सिल्वर फ्लोराइड होना चाहिए, है ना। अच्छा, और तीसरे में आपका क्या है? हुंस-डीकर। और इस अपक्रिया को पूरा नाम बोलते हैं बोरोडीन हुंस-डीकर। यानी ये कौन सी विधि होती है? अल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि। अब बचा आपका क्या था? अल्किल क्लोराइड, है ना। अरे अल्किल क्लोराइड बनाने की बाकी जो विधि पढ़े थे ना, वो उससे सबसे अच्छी विधि, सब अच्छी विधि। और उसमें एक और विधि पढ़े थे, डार्जन अपक्रिया, तो उससे आप अल्किल क्लोराइड सबसे अच्छा बना सकते थे। तो जहाँ आपका डार्जन अपक्रिया लिखे होगे वहाँ पे क्या लिख देना? अल्किल क्लोराइड बनाने की
सर्वोत्तम विधि, वहां लिख देना। तो सब हो जाएगा नहीं, अल्किल क्लोराइड हो गया, अल्किल फ्लोराइड हो गया, अल्किल ब्रोमाइड हो गया और अल्किल आयो, सब हो गया नहीं हो गया, सब चारों अपक्रिया आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।